हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। मैं पहले कहना चाहता हूं हैप्पी न्यू ईयर। बट अमेरिका ने जिस तरीके से दुनिया के लिए एक वार्निंग दी है, भारत के लिए कुछ क्लियर क्लियर वार्निंग्स आपके सामने हैं। सबको लगेगा इसमें इंडिया के लिए कुछ नहीं है। दूसरा एक पर्सपेक्टिव मैंने देखा, सब बोल रहे हैं कि इट इज़ ऑल अबाउट ऑयल। नहीं, दीज आर इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस। जिस तरीके से एक फ्री कंट्री के, एक फ्री वर्ल्ड में रहने वाली एक फ्री कंट्री उसके प्रेसिडेंट को रातों रात डेल्टा फोर्स उठा के ले जाती है, जिस तरीके से करप्शन आराम से ब्राइब करके मिलिट्री जनरल्स को, इंटेल ऑपरेटिव्स को, बॉडीगार्ड्स को, सबको ब्राइब खिला के एग्जैक्ट लोकेशन पता करके सर्जिकल ऑपरेशन करने के बाद अमेरिका की डेल्टा फोर्स मदुरो को उठा के ले जाती है और दुनिया ये मगशॉट देखती है। और फिर ट्रम्प कहता है कि भाई इससे ट्रायल मिलेगा, ही विल फेस जस्टिस एटसेट्रा एटसेट्रा। और साथ ही साथ कहता है कि भाई मोर स्ट्राइक्स आर इनकमिंग। ये एक क्लियर वार्निंग है कि अमेरिका बहुत बुरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर है, दिस एक्चुअली मीन्स बिजनेस। आप एक एक करके देखिए। जस्ट इमेजिन कि आपकी कंट्री के साउथ सदर्न पार्ट में एक छोटी सी कंट्री है जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। आपको लगेगा कि क्या भाई ये तेल का बिजनेस है? नहीं, दिस इज ऑयल कंट्रोल। आप तेल किसको बेचेंगे, कितना रिफाइन करेंगे, किस प्राइसिंग पे होगी, और क्या उसमें अमेरिकन कंपनीज इन्वॉल्व होंगी। और अमेरिकन कंपनीज अच्छा करें, अच्छी बिजनेस करें, अमेरिकन ज्यादा पैसे कमाए। इसीलिए अमेरिका की मिलिट्री, अमेरिका की इंटेलिजेंस, ये सब कुछ एक साथ ऑपरेट करते हैं, ब्राइब करते हैं लोगों को और एक कंट्री को एकदम डिकैपेसिटेट कर देते हैं। बिल्कुल रातों रात 3 जनवरी को आप डिकैपेसिटेट कर देते हो एक इंसान को सीधा स्नैच एंड ग्रैब ऑपरेशन में, और वो कोई और नहीं होता, ही इज द हेड ऑफ स्टेट। तो वेनेजुएला के हेड ऑफ स्टेट को आप उठा लेते हैं। उसके बाद क्या रिएक्शंस आपने एक्सपेक्ट किया था कि दुनिया क्या यहां पे इंटरवीन करेगी? व्हाट विल हैपन? 150 फाइटर जेट आपके एयरबॉर्न होते हैं, आप एयर स्ट्राइक्स कर रहे होते हैं, साथ ही साथ इसी नॉइज में, इसी शैडो में आपके हेलीबॉर्न आपके स्पेशल फोर्सेस वो जाते हैं, सर्जिकल प्रिसीजन से काम करके उठा के ले आते हैं। इसके बाद चाइना का क्या रिस्पॉन्स आता है? वाई चाइना? क्योंकि चाइना भी कुछ ऐसा ही ताइवान के साथ करना चाहता है, और चाइना के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक्स हैं। चाहे वो आप कोलंबिया ले लें, वेनेजुएला ले लें, साउथ अमेरिका ले लें, पनामा कैनाल ले लें। हर जगह आप देखिए कि चाइना हैज़ बिल्ड अ वेरी गुड लेवरेज। बट याद रखिए, चाइना ने मिलिट्री यूज़ करके ये काम नहीं किया। चाइना ने चेकबुक डिप्लोमेसी, हर जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ के जो भी ब्रूटल डिक्टेटर्स हैं, लीडर्स हैं, इनकी जो करप्शन, ये बहुत प्रो करप्शन है, इनको पैसे चाहिए, तो एक वीकनेस है, उससे ये खरीदते रहते हैं, इनके पार्लियामेंट्स को खरीदते हैं और इवेंचुअली इनके रिसोर्सेज को खरीदते हैं। तो जब एक्चुअली एक्शन होता है, मिलिट्री स्ट्राइक्स होती हैं, तो क्या चाइना करता है? कुछ नहीं, कंडेम करता है। चीजें समझने वाली हैं। अच्छा, इसके बाद चाइना सेज यूएस कैन नॉट एक्ट एज वर्ल्ड जज। तो ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, कोई एक्शन आपको दिखा? बिल्कुल नहीं। रशिया इज अ वेरी, मैं कहूंगा व्लादिमीर पुतिन इज अ वेरी गुड इंपॉर्टेंट एलाई ऑफ मदुरो। उसी तरीके से चाइना भी था, शी जिनपिंग भी था। क्या रिएक्शन आया? कुछ नहीं। रशिया डिमांड्स रिलीज ऑफ मदुरो। तो सबके अपने इंटरेस्ट है। आप जरा सोचिए, जब हम G2 की बात करते हैं तो क्या बात आती है कि भाई एक साइड में अमेरिका एक्सपैंड करेगा, दूसरे साइड में चाइना एक्सपैंड करेगा, एक साइड में इजराइल एक्सपैंड करेगा। बट क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया इस डायरेक्शन में देख रहा है? क्या हम कैपेबिलिटी वाइज उस डायरेक्शन में देख रहे हैं? आप ये तो नहीं कह सकते कैपेबिलिटी नहीं है, एब्सोल्युटली ब्रूटल कैपेबिलिटी है। बट आप कैपेबिलिटी को कैसे डिप्लॉय करके और कैसे प्रिपेयर करके रखते हैं अपनी हार्ड पावर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इंडिया एक गुड नेबर की तरह, एक गुड नेशन स्टेट की तरह, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह, इंटरनेशनल लॉ में मानने वाला एक कंट्री बना हुआ है। और इसीलिए आप देखिएगा हमारे आस पड़ोस के लोग वो हमें बुलडोज करने की कोशिश करते हैं, और हम आनन फानन में इनको पैसे से शांत करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप अपने लेफ्ट राइट जहाँ पे भी देखें थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है व्हेन इट इज़ इन कॉम्पिटिशन विद चाइना। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे प्योर मिलिट्री स्ट्राइक्स, माइट इज राइट। अमेरिका ने कह दिया कि भाई देखिए ये वॉर वाला सिचुएशन है, यहाँ पे कोई डिफेंस, वी डोंट नो डिफेंस, वी ओनली नो अटैक। हमें सिर्फ ठोकना आता है, हम ठोक के आते हैं, हम कंट्रियां बर्बाद करते हैं। हमें नहीं पता बाद में फ्यूचर में क्या होगा वेनेजुएला का, क्या होगा कोलंबिया का, क्या होगा क्यूबा का, क्या होगा पनामा का। वी विल बॉम्ब द हेल आउट ऑफ देम। और उसके बाद हम वट एवर रिसोर्सेज जो हमें चाहिए हो, चाहे गोल्ड चाहिए हो, चाहे ऑयल चाहिए हो, उसे कंट्रोल करेंगे।
अपनी कंपनीज को बड़ा करने के लिए बिजनेस देंगे, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। जी हाँ। और वी डोंट गिव अ डैम कि वहां पे क्या होता है। हाँ, अगर वहां पे कोई ऐसी सरकार आती है जो एंटी यूएस हो जाती है तो फिर से विल बॉम्ब द हेल आउट ऑफ देम। ईरान का क्या आता है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि कभी आपने HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है, कहीं से आपने S-300 ले रखा है, कहीं से आपने शहीद ड्रोन्स ले रखे हैं, ठीक है, और आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, बट आपके जो मुलाजिम है, आपकी जो कंट्री है, वो एब्सोल्युटली करप्ट है। आपके जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो करप्ट हैं, पैसे लेके सब बिक गए, लोकेशन बता दी। बट अमेरिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये दुनिया के लिए एक वार्निंग आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका एक एब्सोल्यूट एक्सपेंशनिस्ट फेज में जा रहा है। इनको किसी और चीज से मतलब नहीं है। दे वांट टू एक्सपैंड लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, इनको कोई मतलब नहीं। सो एक्सपेंशन कहां होगा? नॉर्थ अमेरिका में एंड साउथ अमेरिका में। तो ये जितनी भी रीजन्स हैं, और ये मोनरो डॉक्ट्रिन है, अगर ट्रम्प की आपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देखी हो तो उसमें भी बहुत क्लियर है कि इनका जो डोमेन होगा, एक ऐसा डोमेन जहां पे कोई भी कंट्री, कोई भी लीडर, कोई भी कंपनी अमेरिका के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता, दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। बट यहां पे ट्रम्प थोड़े और अग्रेसिव है। आप देखिए जिस तरीके से इन्होंने स्ट्राइक्स की हैं, जैसे कि न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक की, मिडनाइट हैमर, आप B-2 बॉम्बर्स लेके आते हैं, फोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद आपने IS पे स्ट्राइक्स किए सीरिया में। उसके बाद क्रिश्चियंस को मारा जा रहा था तो आपने नाइजीरिया पे स्ट्राइक्स किए। तो आप देखिए ट्रम्प किसी भी लॉन्ग क्राइसिस में अपने आप को नहीं फंसाता, मैसिव स्ट्राइक्स करता है, और उसकी वीडियो बनती है, इसके ऊपर स्टेटमेंट होते हैं, सब कुछ बिल्कुल कोरियोग्राफ्ड होता है, कट टू कट, कट टू कट, नो लेफ्ट राइट सेंटर, सब कुछ प्लान्ड होता है, स्ट्राइक होती है और फिर विड्रॉल होता है। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली किसी वॉर में फंस रहे हैं। तो एक तरीके से अमेरिका का जो वॉर मशीन है वो भी चेंज हो रहा है। क्या इसका कोई जस्टिफिकेशन है? एब्सोल्युटली नॉट। क्या इसका कोई जियो पॉलिटिकल, कोई जियो स्ट्रैटेजिकल जस्टिफिकेशन है, मिलिट्री जस्टिफिकेशन है, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है? तो एक ही आपको बात समझ आएगी, माइट इज राइट। और जितनी भी इकोनॉमिक पावर्स है इस पूरे रीजन में, जो भी कंट्रीज हैं, वो सब यूएस की हेजेमनी के अंडर रहेंगे, यूएस डॉलर को मानेंगे, यूएस कंपनीज यहां पे हेजेमोन की तरह बिहेव करेंगी, और यूएस के अगेंस्ट कोई काम नहीं होगा। बट जैसे ही बात किसी और रीजन की आती है, मिडिल ईस्ट की आती है, तो आप देखेंगे कि कोई मतलब नहीं है, बस हम ठोकेंगे, आएंगे, हमें कुछ खासा नहीं करना। वी हैव टू गिव अ मैसेज एंड विदड्रॉ, वी हैव टू गिव अ मैसेज एंड विदड्रॉ। तो ये है इनकी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, या डिपार्टमेंट ऑफ या मिनिस्ट्री ऑफ वॉर, जो भी आप कह लीजिए। सो ईरान, सीरिया, नाइजीरिया। इसके अलावा अगर आपको याद हो कि भाई ऐसे जोक्स और चल रहे हैं, ऐसे जोक्स और चल रहे हैं, ऐसे एक्शंस और दिखे हैं। पनामा एक आप समझिए जस्ट साउथ ऑफ अमेरिका, आपको पनामा दिखेगा। पनामा में आके पोर्ट्स ऑपरेट करने लगा था चाइना। ओवरनाइट ट्रम्प के आते ही ये पोर्ट्स सडनली अमेरिकन कंपनीज बाय आउट कर लेती हैं, इनमें स्टेक्स ले लेती हैं, ठीक है। मजाक मजाक में बोला जाता है कि कनाडा को 51th स्टेट बन जाना चाहिए। इसके बाद बोला जाता है कि भाई ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड भी अमेरिका को ज्वाइन कर लेना चाहिए फॉर यूएस की नेशनल सिक्योरिटी। तो अमेरिका को तो एक्सपैंड करना है, अमेरिका एक्सपैंड कर रहा है। और आप देखिए, आपको लगता है कि एक फाइनल सोवरेन मैप इज द एक्सपेंशन? नो, आपका इन्फ्लुएंस इज ऑल्सो एन ऑपरेशन। जब आपकी कंपनी शेवरॉन जाती है, एक्सॉन मोबिल जाती है, और वो वेनेजुएला के रिसोर्सेस को एक तरीके से कहाँ बेचना है, कितना ड्रिल करना है, कितना रिफाइन करना है, जब वो ये कंट्रोल करने लगते हैं, तो एसेंशियली आप उनकी इकोनॉमिक्स कंट्रोल करने लगते हैं और आपकी कंपनीज बड़ी होने लगती हैं। तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। तो ग्रीनलैंड क्या है? नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, रिसोर्सेस के इंटरेस्ट। उसी तरीके से वेनेजुएला। इसके बाद भाई कोलंबिया को वार्निंग मिल जाती है, क्यूबा को वार्निंग मिल जाती है कि सबको ठोका जाएगा, ठीक है। ट्रम्प थ्रेटन्स कोलंबिया विथ मिलिट्री एक्शन। तो अगर आप साउथ अमेरिका में देखें तो ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो अमेरिका के अगेंस्ट बोलेगी। मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो अमेरिका के अगेंस्ट थ्रेट बनेगी, नहीं तो वहां पे ओवरनाइट स्ट्राइक्स आएंगे। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जहां पे क्रिश्चियंस को मारा जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप शांत रहेगा। तो इसकी डॉक्ट्रिन्स आपको बड़ी क्लियर समझ आ रही होंगी। इसके साथ साथ अगर आप बहुत गौर से देखें तो दिस इज ऑल्सो डॉग विस्लिंग। आप सीटी बजा रहे हो, आप जो छोटी कंट्रीज हैं उनको भी बोल रहे हो कि भाई जस्ट इन केस यू वांट यू कैन। तो आप किसे डॉग विसल कर रहे हो? आप इजराइल को बोल रहे हो कि भाई ईरान में अगर आपको ठोकना ठाकना है, वहां पे वैसे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप वहां पे भी कर सकते हो। और अगर चाइना थोड़ा कम बोले तो वो ताइवान पे कर सकता है, एंड सिमिलरली। और देखिए, बिग पावर्स दे ऑलवेज नेगोशिएट। और अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या हो रहा है यूक्रेन का, ठीक है, इट इज लॉन्ग वॉर, बट हर दिन रशिया एक्सपैंड कर रहा है।
क्या अमेरिका बीच में पड़ रहा है? थोड़ा मोड़ा, हल्का फुल्का, बट इसका फोकस कहां है? अमेरिका का फोकस आज अमेरिका पे है। इनसाइड इसके साथ बोला जाता है इफ दे डोंट बिहेव इज सेकंड स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला ऑफ द टेबल। अब बहुत सारे लोग ऐसे एनालिसिस करेंगे कि भाई अमेरिका कैसे कंट्रोल करेगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक रिसोर्स है आपके पास, कुछ कंपनीज होंगी, आपका स्टॉक मार्केट होगा, मिलिट्री स्ट्राइक्स होंगी, इन सबको मिला के एक अच्छा सा मैट्रिक्स बन जाएगा और इवेंचुअली आपको दिखेगा कि जितना भी काम एक कंट्री में हो रहा है वो किसी ना किसी तरीके से उसकी कमाई डॉलर में हो रही है और जो भी कमाई हो रही है उसका एक पोर्शन रॉयल्टी या ओनरशिप के फॉर्म में अमेरिका वापस फ्लो इन करेगा। डेल्सी रोड्रिगेज स्ट्राइक्स डिफाइंड टोन बट मस्ट वॉक टाइट रोप एज वेनेजुएलाज इंटरिम लीडर। जैसे ही ट्रम्प की वार्निंग आ गई भाई कि सेकंड स्ट्राइक करेंगे और ठोकेंगे, तो क्या आता है, तो ये तुरंत शांत हो जाती है सारी नेगोशिएशन, बैक चैनल डिप्लोमेसी, चाइना रशिया से बातचीत, इंटरफेरेंस की उम्मीद, सपोर्ट की उम्मीद, सब कुछ खत्म हो चुकी है। ये मैं नहीं कहूंगा वेनेजुएला इज ऑन द एज, वेनेजुएला इज डन, इट इज डन। और ये एक स्टार्क वार्निंग है। स्टार्क वार्निंग किसके लिए है भाई? इन सारी कंट्रीज के लिए तो है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ये सेम वार्निंग्स जो आपको कभी कनाडा को मिलती है, कभी ईरान को मिलती है, कुछ ऐसी ही वार्निंग्स भारत को भी मिलती है। किस चीज के ऊपर? तो भारत के लिए वार्निंग बड़ी सिंपल है, आपके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे, आपके ऊपर सैंक्शन हम लगा सकते हैं। और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है जहां पे भारत को चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर आप पड़ोस में बांग्लादेश देख रहे हैं तो वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप लिवरेज कर रहे हैं रशिया को बहुत ज्यादा। अमेरिका नहीं चाहता आप रशिया पे डिपेंडेंट हो, रशिया से ऑयल खरीदें या डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदें। रशियन डिपेंडेंसी को कट करिए, वरना ऐसे स्टेटमेंट्स आते रहेंगे कि पीएम मोदी इज अ गुड फ्रेंड, पीएम मोदी इज ग्रेट, इज अ ग्रेट लीडर, बट और जो बट के बाद बोला जाता है वो एक तरीके से थ्रेट होता है, वील्ड थ्रेट। तो वील्ड थ्रेट दिया जा रहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स न्यू टैरिफ अगेंस्ट इंडिया ओवर रशिया ऑयल इशू। क्योंकि वी आर सेइंग कि भाई एक महीने मतलब रिलायंस ने कहा कि एक महीने का हमें भाई वेवर मिला है, बट इफ यू लुक एट द डेटा तो रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो फिर से राइज कर रहे हैं। वेनेजुएला पे क्यों अटैक हुआ? ऑयल। ईरान के पास क्या है? ऑयल। रशिया के पास क्या है? ऑयल। कंट्रोल किसे चाहिए? जिसे अपने आप को हेजेमॉन बेहेमथ बना के रखना है। क्या ये अपनी सारी कंपनीज को सपोर्ट करता है जहां पे भी ऑपरेट करते हैं? बिल्कुल। अगर कोई अमेरिकन कंपनी जाके अपने प्रेसिडेंट को बोलती है इस कंट्री में हमें परेशानी हो रही है, इंडिया में परेशानी हो रही है, तो यूएस का प्रेसिडेंट क्या खुश होगा या ना खुश होगा? और अगर यूएस का प्रेसिडेंट ना खुश है आपसे, तो आपके पड़ोस में बांग्लादेश तो होता रहेगा। सो दीज आर क्लियर टेल वार्निंग्स कि भाई देखिए आप एक साइड चुन लीजिए, ग्लोबल प्रेशर्स हैं, बट एक चीज देखिए, इस सारी कंडीशन में लगता है कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग कि अमेरिका इस साइड एक्सपैंड करेगा, चाइना ताइवान लेगा, इजराइल अपने आप को एक्सपैंड करेगा, रशिया अपने आप को एक्सपैंड करेगा। क्वेश्चन इज इंडिया बीइंग अ वेरी गुड बॉय? टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज ऑफ एसेंस, अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, समझदार के लिए इशारा काफी है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आपको क्या लगा ये स्ट्राइक से? मुझे जरूर बताइएगा। व्हाट डज इट टेल यू? ये भारत को क्या सिखा के जाता है? वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।